नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 7.2। लेकिन प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इनवर्स वेरिएशन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। अभी देखिएगा x का वैल्यू कितना है 40 है, तो y का वैल्यू कितना है 6 है। अभी x का वैल्यू 40 to 10 हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, तो y का वैल्यू देखो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब एक कम हो रहा है, दूसरा बढ़ रहा है। फिर यहाँ पर देखो ये बढ़ रहा है, तो ये वाला क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अभी ये कम हो रहा है, तो ये देखो बढ़ रहा है। यहाँ पर देखना ये कम हुआ, तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब इसमें क्या होता है ना कि एक बढ़ता है तो दूसरा क्या होता है, कम होता है। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता था, दोनों एक साथ बढ़ते थे। मतलब एक बढ़ता था तो दूसरा भी बढ़ता था, एक कम होता था तो दूसरा भी कम होता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, जब एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इनवर्स वेरिएशन कहते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है, क्या, यहाँ पर x और y का जो प्रोडक्ट है ना, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता था, प्रोपोर्शन कांस्टेंट रहता था, हमने पढ़ा था ना। लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट रहता है ना, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे देखो x का वैल्यू यहाँ पर 40 है, इंटू y कितना है 6। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 240 आएगा। फिर इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी देखना 240 ही आएगा। ये देखो 240। फिर इन दोनों को करेंगे तो भी क्या आएगा, 240 आएगा। अभी इन दोनों को भी कर लो, 12 इंटू 20 तो कितना आ रहा है, 240 आ रहा है। समझ गए आप, ये होता है इनवर्स वेरिएशन। अभी हम इसको लिखते कैसे हैं मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे, x वेरीज इनवर्सली एज y। ठीक है, ऐसे करके हम इसको लिखते हैं। और यहाँ पर जब हम इक्वल लगाते हैं तो क्या आ जाता है, k और यहाँ पर अपॉन में y आ जाता है। ठीक है, और फिर ये जो y है ना, ये यहाँ पर आ जाता है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, k हो जाता है। जहाँ पे k क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस एट 7.2। तो देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस एट 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट द टेबल। देखिए यहाँ पर इस टेबल में नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है और डेज दिए हुए हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इसी इंफॉर्मेशन के बेस पर आपको ये जो टेबल है ना, इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला है कि ये इनवर्स वेरिएशन में है कि डायरेक्ट वेरिएशन में। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो हमें पता है कि प्रैक्टिस एट 7.2 में जितने भी सम्स है वो सभी इनवर्स वेरिएशन के ही हैं। लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में आया तब आप क्या करोगे, इसलिए आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होगा कि ये इनवर्स वेरिएशन में है कि डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो देखो मतलब कोई काम है, ठीक है, उस काम को करने के लिए नंबर ऑफ वर्कर्स और डेज। ठीक है, तो अगर आप वर्कर्स को बढ़ाओगे तो लगने वाला जो दिन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे सपोज करो कि कोई काम है, जैसे ये दीवार क्या करनी है, खड़ी करनी है। ठीक है, तो अब इस दीवार को 20 वर्कर्स कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, समझो कि 5 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, 20 वर्कर्स 5 डेज में उसको क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। अब अगर हम वर्कर्स को बढ़ाएंगे, ठीक है, वर्कर्स को जब हम इंक्रीज करेंगे तो जो दिन लगने वाला है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर हम दिन को बढ़ाते हैं तो जो वर्कर्स लगने वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। देखो यहाँ पर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, और दूसरा बढ़ेगा तो पहला क्या होगा, कम होगा। समझ में आया आपको। तो ये किस में है, इनवर्स वेरिएशन में है। इतना तो हमें पता चल गया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ वर्कर्स को कंसिडर करेंगे x और नंबर ऑफ डेज को कंसिडर करेंगे y। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, लेट नंबर ऑफ वर्कर्स बी x एंड नंबर ऑफ डेज बी y। अब ये दोनों किस में है, इनवर्स वेरिएशन में है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए x वेरीज इनवर्सली एज y। अब यहाँ पर इक्वल लगा देते हैं, तो x इज इक्वल टू k अपॉन y हो जाएगा। यहाँ पर k क्या है, कांस्टेंट, तो k इज कांस्टेंट। ठीक है,
अब यहाँ पर ये जो y है इधर आ जाएगा, तो एक्स वाई इज इक्वल टू के हो जाएगा। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, x और y के ना वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, इससे क्या होगा, k का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये x है, ये क्या है, x है, और ये क्या है, y है। तो देखिए यहाँ पर x के 2 वैल्यूज दिए हैं और y के भी 2 वैल्यूज दिए हैं। तो अब आपको ये कंफ्यूजन होगा कि हमें इसमें से कौन सा वैल्यू लेना है। तो देखो आप इन दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हो, बस कंडीशन क्या है कि अगर आप x का वैल्यू 30 लोगे तो आपको y का वैल्यू 6 लेना पड़ेगा। अगर आप x का वैल्यू 20 लोगे तो आपको y का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 9 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो हम चलिए फर्स्ट वाला ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 30 एंड y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अभी हम इसमें इसको पुट कर देते हैं। तो 30 इंटू 6 इज इक्वल टू के हो जाएगा। अब यहाँ पर 180 इज इक्वल टू के, मतलब k इज इक्वल टू क्या आ गया, 180। ये क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, ये आ गया। अभी हम क्या फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन कैसे आएगा, देखिए ये जो k का वैल्यू आया है ना, हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू के है, तो k के प्लेस पर हमें क्या लिखना है, 180 लिखना है। ठीक है, ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए y का वैल्यू दिया हुआ है, आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम नंबर 1 डाल के इसको करते हैं। यहाँ पर आपको x का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। y का वैल्यू कितना दिया है, देखिए यहाँ पर 12 दिया है, तो हमने यहाँ पर 12 लिख दिया। ठीक है, अभी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में हम क्या करेंगे, y के वैल्यू को पुट करेंगे, जिससे x का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू 180 है, यही है ना। देखिए एक्स वाई इज इक्वल टू 180। अभी y कितना है, 12 है, तो हमने यहाँ पर 12 लिख दिया, इज इक्वल टू 180। अब x इज इक्वल टू 180 अपॉन क्या हो जाएगा, 12। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, यहाँ पर आ गया 30। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ गया, 15 आ गया। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 15। ठीक है, वैसे ही हम इसको भी करेंगे। यहाँ पर देखिए x का वैल्यू दिया हुआ है, आपको y का वैल्यू फाइंड करना है। तो x कितना है, 10 है, हमें y का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। हमारे पास इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है, ये देखिए एक्स वाई इज इक्वल टू 180। अभी x का वैल्यू है 10 इंटू वाई इज इक्वल टू 180। फिर यहाँ पर y इज इक्वल टू 10 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अभी यहाँ पर 0 0 कट गया, मतलब यहाँ पर क्या आ गया, 18। देखिए y इज इक्वल टू क्या आ गया, 18। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 18। ठीक है, वैसे ही हम इसको भी करेंगे। तो यहाँ पर थर्ड नंबर डाल के इसको करते हैं। देखिए आपको ना x का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। इसमें y कितना दिया है, 36 दिया है। अब इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है हमारे पास, देखिए एक्स वाई इज इक्वल टू 180। अब x इंटू वाई का वैल्यू कितना है, 36 है, इज इक्वल टू 180। अब 36 उधर चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 180 अपॉन 36। तो 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 अपॉन 2। अभी ये 5 टाइम में चला जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको क्या फाइंड करने बोल रहा है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो देखिए इसमें फर्स्ट वन क्या है कि p वेरीज इनवर्सली एज q इफ p इज इक्वल टू 15 देन q इज इक्वल टू 4।
तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर P वेरीज इनवर्सली एज Q, तो यहाँ पर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K अपॉन Q, यहाँ पर K इज कांस्टेंट, फिर उसके बाद Q इधर आ जाएगा तो P इंटू क्यू इज इक्वल टू K, इतना हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर P इज इक्वल टू क्या है, 15 है, और Q कितना है, 4 है, Q इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें ना P और Q के वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो 15 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K, 15 4 सा क्या होता है 60, मतलब यहाँ पर K इज इक्वल टू क्या आ गया, देखिए K इज इक्वल टू 60, ये क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। और क्या आपको लिखना था, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो देखिए K के वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। तो यहाँ पर P इंटू क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60, ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो ये देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट किया। उसके बाद हम देखते हैं सब क्वेश्चन 2। देखिए सेकेंड सब क्वेश्चन क्या दिया है, Z वेरीज इनवर्सली एज W, और फिर यहाँ पर आगे क्या दिया है, when Z इज इक्वल टू 2.5, then W is equal to 24। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसमें भी हमें सेम इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है और फिर कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो देखिए यहाँ पर क्या है, Z वेरीज इनवर्सली एज W, तो यहाँ पर इक्वल का साइन लगा देंगे तो K अपॉन W हो जाएगा, यहाँ पर K इज कांस्टेंट। ठीक है, अभी W इधर आ जाएगा तो ZW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K। अब इसमें Z का वैल्यू कितना है, Z इज इक्वल टू 2.5 दिया है एंड W इज इक्वल टू 24 है। तो हम क्या करते हैं, Z और W की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। तो 2.5 इंटू 24 इज इक्वल टू K। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो चलिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर आ गया 100, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 1 5, 0 0 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा 60। ठीक है, तो K इज इक्वल टू क्या आ गया, 60 आ गया। ये क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अब इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए K के वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ZW इज इक्वल टू 60। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो ये देखिए यहाँ पर हमने सेकेंड वन कंप्लीट किया। अब देखिए यहाँ पर थर्ड वन क्या है, S वेरीज इनवर्सली एज t स्क्वायर इफ S इज इक्वल टू 4 देन t इज इक्वल टू 5। तो इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन और फिर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो देखिए यहाँ पर S इनवर्सली वेरीज एज t स्क्वायर, तो यहाँ पर हम इक्वल करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा k अपॉन t वेयर k इज कांस्टेंट। फिर यहाँ पर t स्क्वायर इधर आ जाएगा तो s इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू k। अब यहाँ पर देखिएगा s का वैल्यू कितना है, 4 है और t कितना है, 5 है। तो यहाँ पर हम s और t के वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर 4 इंटू टी स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर इज इक्वल टू k। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 इंटू
5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 इज इक्वल टू के। अभी 25 फोर से क्या हो जाएगा 100, मतलब k इज इक्वल टू क्या आ गया 100 आ गया। ये क्या हो गया कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। फिर यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो क्या करेंगे k के वैल्यू को ना इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर एस टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। ये क्या हो गया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो ये देखिए यहाँ पर हमने थर्ड वन कंप्लीट किया। उसके बाद फोर्थ वन देखिए यहाँ पर क्या दिया है x वेरीज इनवर्सली एज रूट y। तो यहाँ पर अभी हम इक्वल का साइन लगाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा k अपॉन रूट y वेयर k इज कांस्टेंट। फिर अभी ये रूट y यहाँ पर आ जाएगा तो x इंटू रूट वाई इज इक्वल टू के। अभी x का वैल्यू कितना है 15 है और y कितना है 9 है। तो इसमें हम क्या करते हैं देखिए x और y के वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर 15 फिर रूट 9 इज इक्वल टू के। 15 इंटू 9 को रूट के बाहर निकालेंगे तो 3 इज इक्वल टू के। मतलब यहाँ पर k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 3 से क्या होता है 45 होता है। तो ये क्या हो गया कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ वेरिएशन यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए इस k के वैल्यू को हम क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर x रूट वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए x रूट वाई इज इक्वल टू 45। ये क्या हो गया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो ये देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है द बॉक्सेस आर टू बी फिल्ड विथ एप्पल्स इन अ हिप। If 24 apples are put in a box, then 27 boxes are needed. If 36 apples are filled in a box, how many boxes will be needed? तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि the boxes are to be filled with apples in a heap। मतलब क्या है कि जो बॉक्सेस थे उनको क्या किया गया एप्पल से भरा गया, ठीक है। और यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है कि इफ 24 एप्पल्स आर पुट इन अ बॉक्स देन 27 बॉक्सेस आर नीडेड। और अगर 24 एप्पल्स को मतलब एक बॉक्स में 24 एप्पल्स को उसमें डाला गया तो फिर कितने बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ रही है 27 बॉक्सेस की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि इफ़ 36 एप्पल्स आर फिल्ड इन अ बॉक्स हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी नीडेड। अगर 36 एप्पल्स एक बॉक्स में भरते हैं तो फिर कितने बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो सम सोल्व करने से पहले आप ये आइडेंटिफाई करिए कि ये इन्वर्स वेरिएशन है कि डायरेक्ट वेरिएशन है, ठीक है। तो देखो अगर आप नंबर ऑफ एप्पल्स बढ़ाओगे तो जो लगने वाले बॉक्सेस हैं वो क्या होंगे कम होंगे। कैसे कम होंगे देखो जैसे एक बॉक्स में अभी कितना एप्पल डाला जा रहा है 24, ठीक है। तो अगर मैं एक बॉक्स में 25 एप्पल्स डालूँ तो जो बॉक्स है वो भी तो कम होगा ना। मतलब एक को जब आप बढ़ाओगे तो जो लगने वाला बॉक्स है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। समझ में आया आपको। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा कम होगा। इट मीन्स ये किस में है इन्वर्स वेरिएशन में है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे लेट। देखिए नंबर ऑफ एप्पल्स को हम कंसीडर करते हैं x और नंबर ऑफ बॉक्सेस को हम कंसीडर करते हैं y। तो यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर ऑफ एप्पल्स b x एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस b y। अभी ये दोनों किस में है इन्वर्स वेरिएशन में है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं हियर x वेरीज इन्वर्सली एज y, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे तो k अपॉन y हो जाएगा वेयर k इज कांस्टेंट।
फिर यहाँ पर y आ जाएगा, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू के। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, इफ 24 एप्पल्स आर पुट इन अ बॉक्स, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं, 24 है। इट मीन्स x इज इक्वल टू 24 एंड देन 27 बॉक्सेस आर नीडेड, मतलब नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, 27 है। इट मीन्स y इज इक्वल टू 27, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, x और y के वैल्यूज को इसमें पुट कर देते हैं, तो 24 इंटू 27 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, देखिए 24 इंटू 27 648। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं देयरफॉर k इज इक्वल टू 648, ठीक है। ये क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, यहाँ पर लिख देते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अभी हम क्या फाइंड करते हैं, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो देखिए k के वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू 648। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि इफ 36 एप्पल्स आर फिल्ड इन अ बॉक्स, हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी नीडेड। तो यहाँ पर देखो x कितना है, 36 है, यहाँ पर x कितना दिया है, 36। आपको क्या फाइंड करना है, y फाइंड आउट करना है, क्योंकि नंबर ऑफ बॉक्सेस को हमने क्या कंसीडर किया है, y कंसीडर किया है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में ना x के वैल्यू को पुट कर देंगे, जिससे y का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है, देखिए 648। अब x का वैल्यू कितना, 36 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 36 इंटू वाई इज इक्वल टू 648। अभी 36 उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 648 अपॉन 36। तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले तो 2 से कैंसिल करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 और इसमें से 1 बचेगा, 2 8 ज़ा 16, क्या आ गया 324 अपॉन 18। ठीक है, तो अभी हम इसको फिर से 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो देखिए 2 9 ज़ा 18, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 2 2 ज़ा 4, क्या आ गया यहाँ पर 162 अपॉन 9। अभी हम इसको 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आएगा 162, फिर यहाँ पर 9, तो 9 1 ज़ा 9, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 और यहाँ पर 2, फिर 9 8 ज़ा क्या होता है 72, मतलब यहाँ पर क्या आ गया 18 आ गया, तो y इज इक्वल टू 18। यही हमें फाइंड करना था। देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा था कि हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी नीडेड, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, देखिए देयरफॉर 18 बॉक्सेस will be needed। तो ये देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी बता देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या है कि राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग सिंबल ऑफ वेरिएशन। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द वेव लेंथ ऑफ साउंड मतलब L एंड इट्स फ्रीक्वेंसी F आर इन इनवर्स वेरिएशन। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ 4th का फर्स्ट। यहाँ पर क्या दिया है कि द वेव लेंथ ऑफ साउंड मतलब L और फिर आगे क्या है एंड इट्स फ्रीक्वेंसी आर इन इनवर्स वेरिएशन। तो फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पर क्या है F है, ये दोनों किस में है, इनवर्स वेरिएशन में है, तो L वेरीज इनवर्सली एज F। समझ में आ गया आपको, ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं क्या है, द इंटेंसिटी I of light varies inversely with the square of the distance d of a screen from the lamp। तो देखिए इंटेंसिटी मतलब I और फिर यहाँ पर क्या दिया है
स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब d का ना स्क्वायर, ये किस में है, इन्वर्स वेरिएशन में है, तो क्या लिखेंगे हम, i वेरीज इन्वर्सली एज d स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेकेंड का आंसर। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि x वेरीज इन्वर्सली एज रूट y एंड व्हेन x इज इक्वल टू 40 देन y इज इक्वल टू 16, इफ x इज इक्वल टू 10 फाइंड y। तो यहाँ पर क्या दिया है, x वेरीज इन्वर्सली एज रूट y, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू k अपॉन रूट y हो जाएगा, वेयर k इज कॉन्स्टेंट। अभी देखिए यहाँ पर रूट y इधर आ जाएगा, तो x इंटू रूट वाई इज इक्वल टू के हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर x का वैल्यू क्या दिया है, 40 दिया है, एंड y इज इक्वल टू क्या दिया है, 16 दिया है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, x और y के वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर 40 फिर इंटू रूट में क्या आ जाएगा, 16 इज इक्वल टू के। अभी 40 इंटू 16 को रूट के बाहर निकालेंगे तो 4 इज इक्वल टू के। अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 4 से 16, मतलब k इज इक्वल टू क्या आ गया, 160, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है। अभी हम इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, तो क्या करेंगे हम, k के वैल्यू को ना इसमें पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर k इंटू रूट वाई इज इक्वल टू 160। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू 10 है, तो आपको y का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 10, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, देखिए ये जो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है ना, इसमें x के वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है, x इंटू रूट वाई इज इक्वल टू 160। अभी x का वैल्यू कितना है, 10, रूट वाई इज इक्वल टू 160, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। अब हम क्या करेंगे, 10 को उस साइड ले लेंगे, तो यहाँ पर रूट वाई इज इक्वल टू 160 अपॉन 10, 0 0 कट गया, यहाँ पर क्या आ गया, 16 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड को ना स्क्वायर कर देते हैं। इससे क्या होगा, यहाँ से ये रूट हट जाएगा और 16 का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं रूट वाई इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 16 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ गया, y आ गया इज इक्वल टू, अभी 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 256। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 256। तो ये देखिए ये हो गया y का वैल्यू। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया इसमें, x वेरीज इनवर्सली एज y व्हेन x इज इक्वल टू 15 देन y इज इक्वल टू 10, इफ x इज इक्वल टू 20 देन y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब आपको y का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, x वेरीज इनवर्सली एज y। अभी यहाँ पर इक्वल लगाएंगे तो k अपॉन y हो जाएगा, वेयर k इज कॉन्स्टेंट। फिर यहाँ पर y आ जाएगा तो k इंटू वाई इज इक्वल टू k। अब यहाँ पर देखिए x का वैल्यू कितना दिया है, 15, और y कितना है, 10 है। तो अभी हम क्या करते हैं, x और y के वैल्यू को ना इसमें पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 15 इंटू 10 इज इक्वल टू k। इट मीन्स k इज इक्वल टू क्या आ गया, 150। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 150 आएगा। ये क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है। अभी हम इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिखते हैं। तो देखिए k के वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पर x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर
x इज इक्वल टू कितना है 20 है, तो आपको y का वैल्यू क्या करना है फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में x के वैल्यू को रख देते हैं, तो एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है 150 है। अब यहाँ पर x का वैल्यू हम 20 रखते हैं, इंटू वाई इज इक्वल टू 150। अभी 20 को उधर ले लेंगे तो y इज इक्वल टू 150 अपॉन 20 हो जाएगा। देखिए 0 0 कट गया, अभी 2 7 जा 14, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 जा 10, यहाँ पर y का वैल्यू क्या आ गया 7.5। तो देखिए यहाँ पर हमने y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेट 7.2 कंप्लीट किया।